PLC, DCS और SCADA क्या हैं? 90% फ्रेंड्स को यही कंफ्यूजन रहती है कि इन तीनों में से कौन सा है जो इंडस्ट्री को चलाता है। जैसे हमारे पास सीमेंट प्लांट है, उसके बाद बॉयलर, पावर प्लांट, उसके बाद फिर ऑयल एंड गैस, फिर सीमेंट प्लांट। इन तीनों में से कौन सा है जो इन तीनों प्लांट्स को चलाएगा? इस वीडियो में मैं इन तीनों पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा कि PLC कहां यूज की जाएगी, DCS कहां यूज किया जाएगा और SCADA कहां यूज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे SCADA सिस्टम पे। जैसा कि हमें नाम से क्लियर हो रहा है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। इसका मतलब कि ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें सुपरवाइज किया जाएगा और फिर डाटा को स्टोर किया जाएगा। डाटा एक्विजिशन का मतलब होता है डाटा स्टोर करना, ताकि मैं उसको आफ्टर 1 ईयर एनालिसिस कर सकूं कि 1 ईयर बिफोर क्या इशू था, कोई टेम्परेचर इंक्रीज था, ट्रेंड्स भी देखे जा सकते हैं, अलार्म्स भी देखे जा सकते हैं। ये सारी चीजें डाटा एक्विजिशन में आती हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले SCADA सिस्टम का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जिससे हमें पता लगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और वो कैसे कनेक्ट होती हैं। ये हमारे पास एक SCADA सिस्टम है, सिमंस का PCS7। सबसे डाउन लेयर में PLCs होंगी जिनके साथ इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट होंगे। उसके अप साइड पे इंजीनियरिंग स्टेशन, जिसमें मैं PLC का प्रोग्राम बनाऊंगा। प्रोग्राम इस इंजीनियरिंग स्टेशन में बनने के बाद इस PLC में डाउनलोड हो जाएगा और PLC फिर उसकी बेस पे डिसाइड करेगी कि आउटपुट को हाई करना है या लो करना है। नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं 2 सर्वर। ये 2 सर्वर सुपरवाइज करते हैं सारे सिस्टम को। कैसे करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। ये सर्वर सारा डाटा लेंगे PLC से डायरेक्ट, जो फील्ड के सेंसर्स बता रहे हैं वो इन सर्वर्स पे आएगा डाटा, और सर्वर्स आगे डिसाइड करेंगे कि किस क्लाइंट को डाटा देना है। इस वजह से इस सिस्टम को सुपरवाइजरी कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि सर्वर यहाँ पे सुपरवाइज कर रहे हैं किस क्लाइंट के ऊपर कौन सा डाटा देना है और कौन सा नहीं देना। और लास्ट में डाटा एक्विजिशन, इसका मतलब है कि सर्वर डाटा स्टोर भी करेगा। अगर मैंने 1 ईयर बिफोर देखना है कि मेरे पास क्या ट्रेंड थे, क्या टेम्परेचर थे, कोई अलार्म आए थे या नहीं आए थे, तो वो सर्वर में सारा कुछ स्टोर हो रहा होगा। अगर मेरे पास सर्वर सिस्टम नहीं लगा हुआ तो फिर SCADA सिस्टम नहीं होगा, ना वो सुपरवाइज करेगा ना वो डाटा एक्विजिशन करेगा। वो PLC से डाटा लेगा और डायरेक्ट इस क्लाइंट के ऊपर शो करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट आता है DCS, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। यहां पे भी हमें नेम से क्लियर हो रहा है, ऐसा सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो डिफरेंट एरियाज में। अब यहां पे एक PLC, इसका एरिया डिफरेंट होगा, सेकंड PLC का अपना एरिया होगा, थर्ड PLC का अपना एरिया होगा। हर PLC की अपनी आयोज होंगी, अपने इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनसे वो डाटा लेगी। SCADA सिस्टम में भी बिल्कुल इसी तरह लगे होंगे, लेकिन अप साइड पे सर्वर लगा होगा। यहाँ पे हमारे पास DCS सिस्टम में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब कुछ, लेकिन SCADA सिस्टम नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इस एक PC पे आ रही है और मैं इसी से ही देख सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर सुपरवाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाएं, एक प्लांट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखा केमिकल प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पे यूटिलिटीज चल रही हैं जिसमें कंप्रेसर वगैरह चल रहे होंगे, और एक कंट्रोल रूम में एक पर्सन बैठ के इस एक कंप्यूटर के ऊपर ये सारी चीजें मॉनिटर कर रहा है। अब ये उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर एरिया को डिवाइड कर दिया सब एरिया में, लेकिन सुपरवाइज नहीं कर सकता। वो हर एरिया का अपना PLC है और वो अपने एरिया को चला रहा है, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया को अगर ट्रांसफर करनी है तो PLC के इनसाइड डाटा ट्रांसफर हो रहा है। यहां से हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, क्योंकि उसके अंदर भी एक CPU लगा होगा और उसके साथ आयोज लगी होंगी। ये बेसिक यूनिट होगा इस PLC का, CPU, जिसमें हम प्रोग्राम करेंगे। नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है कि प्रोग्राम करेंगे, फिर वो इनपुट्स को रीड करेगा, प्रोग्राम की बेस पे डिसाइड करेगा कि कौन सी आउटपुट को हाई करना है और कौन सी आउटपुट को लो करना है। ये बिल्कुल बेसिक है। SCADA में और DCS में PLC लाजमी यूज होगी। अगर PLC यूज नहीं करेंगे तो DCS भी नहीं बन सकता और SCADA भी नहीं बन सकता। लेकिन अगर सिंपल PLC को मैं यूज करूंगा तो एक लोकल कंट्रोल सिस्टम बन सकता है, जिसपे मैं एक स्मॉल एरिया को कंट्रोल कर सकता हूं। फिर हम उस मेन पेज पे आ गए SCADA सिस्टम पे। अगर हम यहां पे देखें तो मोस्टली फ्रेंड्स को कंफ्यूजन ये है कि इसमें PLC तो यूज हो रही है, फिर ये SCADA सिस्टम क्यों है, DCS क्यों है। इसकी मैं अगर बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दूं तो उसको हम इस तरह समझेंगे। PLC को मैं अगर कंपेयर करूं एक मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल में हमारे पास एक इंजन है, 2 टायर्स हैं, एक सीट, एक टैंकी, और ये बेस्ट वर्क करेगा अगर मैंने 10 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है या 50 किलोमीटर तक ये बेस्ट वर्क करेगा। और मेरे पास 2 पर्सन जा सकते हैं, इसमें लिमिटेशन ये है कि 2 पर्सन से ज्यादा हम इस पे नहीं जा सकते, लेकिन वर्क करेगा। ये बिल्कुल लोकल PLC की तरह है जो एक लोकल कंट्रोल पैनल को कंट्रोल करती है। और उससे अगर मैं आगे जाऊं तो मेरे पास एक कार आ जाती है जिसके 4 टायर्स हैं और इंजन है। इसमें भी बेसिक टायर और इंजन लाजमी होंगे जिस तरह हमारे पास मोटरसाइकिल में थे, लेकिन इसमें मेरे पास सीट्स इंक्रीज हो गई हैं, 4 सीट्स आ गई हैं, 4 पर्सन बैठ सकते हैं इसके इनसाइड। ऊपर मेरे पास रूफ आ गया, रूफ की वजह से अगर मेरे पास रेन होगी तो यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल रहूंगा मैं, रेन की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि मोटरसाइकिल में अगर रेन होगी, डस्टी होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं 100 किलोमीटर की स्पीड पे जा सकता हूँ और डिस्टेंस भी मैं 100,
200 और 300 किलोमीटर कवर कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। सेम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे सिस्टम को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट एरियाज में, और हर एरिया का अपना कंट्रोलर होता है और वो उसकी आयोस 500 से 600 आयोस तक हैंडल कर सकता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आयोस भी ज्यादा हो गई हैं, एरिया भी बहुत बड़ा हो गया है और मैं उसको इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ उस एक कंप्यूटर के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्काडा सिस्टम की, स्काडा सिस्टम में पीएलसी तो यूज होगी, क्योंकि मेरे पास अगर हम साथ देखें कार की एग्जांपल अगर हम देखें, टायर और इंजन होगा जो हमने मोटरसाइकिल में देखा, वो बिल्कुल बेसिक है, वो हर किसी में होगा। टायर और इंजन के बगैर हमारी कार नहीं बन सकती। लेकिन डिफरेंस कहां आएगा, इसकी स्पीड मोर देन 150 या 200 किलोमीटर की स्पीड होगी और नेक्स्ट ये डिस्टेंस 1000 किलोमीटर तक कवर कर सकेगी। मेरे पास जिस तरह स्काडा सिस्टम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इस कार के इनसाइड में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। इसके मुझे HMI के ऊपर, इसके कंट्रोलर के ऊपर, इसके डिस्प्ले के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी कि मेरे कार के इंजन में क्या सिचुएशन चल रही है, वो ठीक है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अब हमें यहाँ पे 100% क्लियर होगा कि स्काडा सिस्टम में सर्वर की वजह से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, जो कि हमें पीएलसी या डीसीएस सिस्टम में नहीं मिलते। आई होप मेरे फ्रेंड को क्लियर हो गया होगा कि पीएलसी, डीसीएस और स्काडा में क्या डिफरेंस है। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई फ्रेंड पीएलसी प्रोग्रामिंग लर्निंग करना चाहता है तो पीएलसी प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज मैंने एक बनाई है, उसकी फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। उसको सारी डिटेल मिल जाएगी कि पीएलसी कैसे काम करती है, स्काडा सिस्टम कैसे काम करता है या डीसीएस सिस्टम कैसे काम करता है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं पीएलसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।